अभी काशी विश्वनाथ की एक बात आ गई है हिंदुस्तान के सामने। तो एक क्या बोल रहे हैं, एक समाजवादी पार्टी का बैठ गया, एक कांग्रेस बीजेपी का बैठ गया, और टीवी में एक डिबेट चल रही है। पुलिस को सिविल वर्दी में ड्यूटी लगा दिया। हमारे वो डीजी हो, यूपी का हो, आसाम का हो, नागालैंड, मिजोरम, कोई भी हो, पंजाब का हो, इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता रहे, समाजवादी हो, तुम्हारे को ये नहीं पता रहे तुम्हारे पूर्वज जिसके लिए तुम भारत रत्न मांगते हो, उनकी डेड बॉडी को किसने भेजा था कि मुलायम सिंह ने ये किया था कि डेड बॉडी घर पे आनी चाहिए, सेना के जवानों को, पुलिस या सेंट्रल पुलिस कोई भी हो उसके घर पहुंचनी चाहिए। हमने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया था। और सत्ता के दलाल हो तुम चंद टुकड़े, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख बोली लगती है पुलिस की और सेना की, जो सही ड्यूटियां आती है उसमें वो करप्शन पे तो नहीं आओगी, लेकिन जिसकी ड्यूटियां लगती है वो वहां मारा जाता है। तुम उसके ऊपर 2 फूल डालने के लिए नहीं आते हो, तुम ये बोलते हो इनकी ड्यूटी है, बकरे हैं, ये कट गए, ये मर गए। तुमने ये भी बोला है, समाजवादियों ने बोला है। ये मुलायम सिंह ने क्या किया, उनको सैल्यूट है, लेकिन वो पार्टी ना क्यों डूब रही है? मनमोहन सिंह ने कांग्रेस को डुबो दिया, तो मुलायम सिंह की पार्टी को अखिलेश ने डुबो दिया चाचा भतीजा की लड़ाई में। वो चाचा रो रहे और वो आग करके बोलता ना, बड़े को पूछ लिया छोटे को नहीं पूछा, छोटे को पूछ लिया और बड़े को नहीं पूछा। तुम्हारा तो रोना ही अलग है। यही कांग्रेस में हो रहा है, यही समाजवादी पार्टी में हो रहा है, यही तृणमूल में हो रहा है, यही फारूक अब्दुल्ला की में, यही मुफ्ती की पार्टी में हो रहा है, यही केसीआर की में हो रहा है, यही चंद्रबाबू नायडू की में हो रहा है, यही बाल ठाकरे की में हो रहा है। किस पार्टी में तुमने कोई रूल रेगुलेशन बनाए? मैनुअल एक्ट दिखा दे, एक्ट में लिखोगे ना, एक्ट देखोगे तो हिंदुस्तान की आंख खुल जाएगी। एक्ट रूल रेगुलेशन तो जवान के पास कभी आते ही नहीं है। तुम जल्लाद हो, कभी राजनीति कभी स्पष्ट हुई है? सच बताओ, तुमने कभी पुलिस महकमे को देखा है? कौन चोरी कर रहा है, कौन सीना चोरी कर रहा है, कभी देखा है? तुम तो भूमाफियाओं के पीछे लग जाते हो, क्रिमिनल के पीछे लग जाते हो, उसी को ला करके लीडर बना देते हो, और जो सही होता है ना उसको तिहाड़ जेल में बंद कर देते हो, उसको तुम मर्डर कर देते हो, उसको कोई पूछने वाला नहीं, उसकी जमानत नहीं, और तुम जाते हो तो तिहाड़ जेल के गेट खुल जाते हैं, कोर्टों के जेल खुल जाते हुए उग्रवादियों के पीछे। तुम्हारे को यह नहीं पता कि 1984 में पंजाब में क्या हुआ? तुमको यह नहीं पता 90 के दौर में कश्मीर में क्या हुआ? सेना कैसे रहती थी, वर्दियां कब टांगी जाती है खुट्टी पर, कब पहनी जाती हैं, और कब पब्लिक के बीच में बहरूपिया बन के आया जाता है। बहरूपिया, तुम बहरूपिये हो, हम बहरूपिये नहीं है। ये वर्दी 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन के लिए जवानों ने पहनी है, वो बहरूपिये नहीं बन जाएंगे। वो वही ड्यूटियां करेंगे जो करते आए हैं। उन्हीं के अंदर कौन पकड़ेगा तुम्हारे को? तुम ही तो हो असली, तुम्हारे को ही तो पकड़ना है। अब तुम पुलिस को बाहर निकालना चाहते हो, वर्दी पहचान के बात करना चाहते हो। तुम चोरों को पकड़ने के लिए ये काम किया है। तुम डकैत हो, तो क्रिमिनल हो। तुम राजनीति में आगे, राजनीति की भाषा पुलिस फोर्स की वर्दी के ऊपर चले गए। तुम मेरे पास भी आए थे उस दिन, टेंट में मेरे पास आए थे, मैंने कलर पकड़े थे, उसका भुगतभोगी बैठा हूं मैं। ओ जल्लादो, ओ भेड़ियो, तुम समझ नहीं आती तुम्हारे को समझ है? तुम फाइल क्यों नहीं उठाते? मैं बार 2 साल से बोल रहा हूं। अब केजरीवाल की दिल्ली सरकार को 2 साल से 3 साल होगी मेरे को। मैं सीआरपीएफ को बोल रहा हूं, मैं बीएसएफ को बोल रहा हूं, मैं सबको बोल रहा हूं। मैं पैरामिलिट्री का जवान हूं। तुम्हारे नोट बांटे हैं मैंने, और तुम नोट बंटवाते हो। ले लो वोट, ले लो। अब की बार 400 पार, अगली बार बार नरेंद्र मोदी होगा। हिंदुस्तान में कोई हीरो आया है यार, हीरो, इसको जीरो मत बनाओ। अरे वोट मांग लो तुम वर्दियों को, तुम पुलिस पे चले गए। अरे तुम्हारा पूर्वज कौन था? मुलायम सिंह।
उन्हें सेना के लिए कुछ किया था। अरे हम तो किया था कि भाई कम से कम डेड बॉडी मिल जाए, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि उस डेड बॉडी को भूल जाओ, उस डेड बॉडी को भूल जाओ। तुम इस डेड बॉडी को भूल रखा है। तुम्हारे को अभी मैं बोल रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में मैं आने के लिए कि मेरी एक पिटीशन डाल दो और मेरी एक बहस करा दो, बस। वर्दियों का पता लग जाएगा, सेना के जवानों का पता लग जाएगा, ऑफिसरों का पता लग जाएगा, नेताओं का पता लग जाएगा, अभिनेताओं का पता लग जाएगा, क्रिमिनलों का पता लग जाएगा, झूठे सच्चे का, ईमानदारी का पता लग जाएगा तुम्हारे को। हिंदुस्तान के अंदर ईमानदारी क्या होती है, बेईमानी क्या होती है, भ्रष्टाचारी क्या होती है, गद्दारी क्या होती है, देशद्रोही क्या होता है, तुम्हारे को हकीकत पता लगा देंगी। लेकिन तुम नहीं, तुम्हारे जू ही नहीं लगती। बाकी कोई नाचे गाए एक दिन नंगा हो जाए ना, वो तुरंत मीडिया आ जाएगा, तुरंत पुलिस कैप्चर कर लेगी, ले भाई ये इसको, इसकी इंक्वायरी करो, ये कौन था। लेकिन तुम्हारे को मैं 2-3 साल से बोल रहा हूं, मैं मृत्यु को प्राप्त करके वापिस आ गया हूं और फिर तुम मेरी बात नहीं सुनते। और परसों ही मैं पटियाला हाउस कोर्ट में था, वो 11 नंबर ग्रग मैडम है, बहुत बढ़िया बात करी मेरे से। और अब मैं बोल रहा हूं बार बार दुखी मत करो मैडम, मेरी फाइल तो खोलो। लेकिन नहीं, आज 20,000 दे दिया, आज 10,000 दे दिया, आज 15,000 दे दिया, आज फिर 15,000 दे दिया, 5 चक्कर कटा दिए, 5 चक्कर, हर बार जेब खाली, हर बार जेब खाली, थाने में जाए जेब खाली, कोर्ट में जाए जेब खाली, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हरामजादो, नेताओं, अभिनेताओं, ये है सच्चाई। बताओ रे, इस डिबेट को, ये समाचारों को सुनते सुनते कान बहरे होगी। ये कनपटी फटकी मेरी, कनपटी फटकी है मेरी। गदन मचा रखा है तुमने हिंदुस्तान में। वर्दियों पे उंगली उठाते हो, वर्दियों को तुम पाते हो, वर्दियों को तुम खरीदते हो। जल्लादों, भेड़ियों, कुत्तों, कमीनों, सभ्यता नहीं रही तुम्हारे अंदर। आओ सेना के अंदर, तुम्हारे बीबी बच्चों को भेजो सेना में, तुम्हारी बेटे बेटियों को भेजो सेना में, तुम आओ सेना में। जब तुम्हारे को मालूम लगेगा सेना कौन है, पुलिस कौन है। मजाक कर दिया तुमने हिंदुस्तान का। कौन हो रहे तुम? अरे कौन हो डिबेट में बैठने वाले? कौन हो? एक FIR करो इस सैनिक के बारे में, इसको उठाओ। ये ऐसे शब्द बोल रहा है। एक कड़वे साहब घोट पी करके बैठे हैं, कब्र में बैठे हैं। क्यों बैठे? क्यों बैठे? एक्ट रूल सिखाओगे? मैनुअल ले आओगे? अरे मैनुअल लेके आओगे? अरे स्वर्ण मंदिर में क्या हुआ? अरे वैष्णो माता क्या हुआ? कहां कहां ड्यूटियां करते हैं? उग्रवाद में 84 में क्या हुआ? कश्मीर में क्या हुआ? रात में सिविल डाडी बना करके सरदार बन के जाते थे हम। 11th बटालियन का हो तुम, दिल्ली में मेडल देते थे भगत सिंह को, और भगत सिंह को रात में काट करके फौज ने भगाया था। कर्नल को काट दिया था हमने, कर्नल को, उस यूनिट का हूं मैं। कर्नल को काट दिया था, लैंग्वेज गलत नहीं बोलूंगा। क्या काटा था? वो पंजाब केसरी है, हिंदुस्तान है। क्या काटा था उसका हमने? कौन सा अंग काटा हुआ था? पंजाब केसरी में लिखित में है। तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आएगी, नहीं आएगी। इस हिंदुस्तान को बिगाड़ने में तुम्हारा मेन रोल तुम्हारे राजनीतिकों का है। और अब राजनेता, अभिनेता, हीरो, दधीच बोलता हूं, दधीच, इसको कोई बिखरा नहीं सकता। ये छक्का मारेगा 1947 तक का सपन छोड़ दो। भ्रष्टाचारियों, देशद्रोहियों, गद्दारों, 1947 तक तुम कान में तेल डाल के सो जाओ, सो जाओ, मोदी की बगल में सो जाओ। वो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है, धो देगा भ्रष्टाचारियों को। एक्सेप्ट करके आ रहे हैं उसके पास। भ्रष्टाचारी थे, राजवंशी थे तुम, भ्रष्टाचारी थे तुम। बढ़ावा दिया था मनमोहन सिंह सरकार ने, लेकिन अब उन्हीं को धो करके बोल रहा, आ जाओ,
सुधर जाओ, सुधर जाओ। वो आगाह कर रहा है, वो वॉशिंग की किस लिए ले रहा है, वॉशिंग मशीन में किस लिए धो रहा है। जितना कमा लिया ना, आगे किसी का पेट मत काटो, पीठ में छुरा मत घोपो, पेट में लात मत मारो। तुम्हारे को मैं बताता हूं, लेकिन तुम्हारे जू भी नहीं रेंगती है, जू भी नहीं रेंगती है। ये बंदा 400 पार हो चुका है, घोड़ा खोलो, इसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। वो केजरीवाल जेल में बैठा हुआ है, वो आतिशी मालीवाल आकर के अभी भी आतिशी आई है, और वो मालीवाल छोड़ के चली गई थी, मेरे को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया। मैं मेरे उससे सामना हुआ था। अब पटियाला हाउस कोर्ट में कल ही परसों की डेट है, करके आया हूं, और अभी मैं सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालने चाहता हूं, लेकिन कोई चल रही है वो बात। मीडिया के चक्कर काट चुके हूं, मीडिया भी बिक्री है कि नहीं है मैं नहीं बोल सकता, कि गोदी मीडिया, मोदी मीडिया की, कांग्रेस मीडिया की, तुम्हारा मीडिया किसका, समाजवादियों का है कि उनका आ गया बंगाल से। वो दीदी पागल हो गई है, दीदी पागल हो गई है। ममता बनर्जी, एक मायावती, जयललिता, इंदिरा गांधी, इनके नाम और इनके काम हिंदुस्तान का रास्ते पे से हटा दिया। तुम्हारे नारे संस्थाओं को चैलेंज, नाम लेके नहीं बोल रही, मैं नाम लेकर के बोल रहा हूं। भिखाऊ सिंह, कोयम्बटूर, ब्रिगेडियर अनिल कामले, बिलासपुर छत्तीसगढ़, पेंडारी बरनी, मैं नाम लेकर के लिस्ट, तुम्हारी लिस्ट, दिल्ली का एजुकेशन, दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक, केजरीवाल के कर्म है, देख लो, चेक कर लो, कब से बोल रहा हूं मैं, तेरे कर्म है केजरीवाल, तेरे कर्म है भगत सिंह बनना है, भगत सिंह हरामजादे, तू उसका बाल बांका नहीं कर सकता। उसके पोते ने बोला है, वो रोया है, उसका पोता भगत सिंह का, और मैं बोल रहा हूं भगत सिंह का। भगत सिंह की चरणों की धूल, एक सैनिक, एक धूल, वो बोल रहा हूं। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, उसके मिट्टी मेरे तिलक लगा दे, मेरी आत्मा से मेरे प्राण छूट जाए। कहीं तो चरण पड़े होंगे, रे तेरे ऑफिस में पड़े, रामजादे, रे भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दार। वो अन्ना हजारे कल बोले रणगल से, वो बैठा है कुटिया में रो रहा है, और तू क्या कर दिया? कौन आया था तेरे साथ में? हिंदुस्तान में कौन कौन आया था? रात तेरे साथ कौन है? अरब तेरी बगावत हो रही है, दिल्ली समझ गई है, और दिल्ली की फाइल लेकर के मैं पटियाला हाउस कोर्ट 11 नंबर गर्ग मैडम के पास हूं। तेरे कारनामे, तेरे कर्म धर्म वो सारे आ जाएंगे, तेरी एजुकेशन आ जाएगी, तेरे मोहल्ले क्लिनिक आ जाएंगे, और तेरा पर्यावरण आ, सब कुछ आ जाएगा। तने दूषित कर दी दिल्ली, तने बर्बाद कर दी लुटियन जोन को। वो लुटियन जोन ऐसी नहीं थी, उस लुटियन जोन को हमने बनाया था। तुम उन्हीं गद्दारों के पास चले गए, वही कांग्रेस जिसको छोड़ा था सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो लात मार के भाग्या था, और फिर बोल दिया बापू बना गया, बापू। और उस बापू का चोला तुमने पहन लिया, उस बापू का चोला पहना तुमने, उस बापू को। और तुमने बोला किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने नहीं दिया था, घृणा में छोड़ा था, घृणा में मरा था, घृणा में निकल गया था, देश छोड़ के आजादी लूंगा, ऐसे नहीं मिलेगी। तुम बोलते हो हमने आजादी दिलाई, तुम बोलते हो हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, तुम बोलते हो हम भ्रष्टाचारी नहीं है। आओ ना, आओ, फाइलों का सामना करो। नहीं बुलाओगे, मेरे को मालूम है तुम जल्लाद हो, तुम कायर हो, तुम भ्रष्टाचारी हो, तुम देशद्रोही हो। इस पब्लिक को गुंडागर्दी करके ना किसी को भी गलत नहीं कर सकते तुम। तुम्हारी पावर कुछ नहीं है, केवल कलम में है। तुम्हारी पावर है कलमों में। चला दो, मार दो, मारो, सेना को मारो, पुलिस को मारो,
सिविलियन को मारो, देश को मारो, देश को लुटा दो, देश को तोड़ दो, देश को बर्बाद कर दो, तुम्हारा ये काम रहा है। अब मोदी आ गया है। अब मोदी क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो बताओ? क्यों रो रहे हो? कारण क्या? हार गए, हार गए। अभी नहीं, 400 पार, अगली बार 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 इंडिया गेट पे बुला लो, नहीं खड़ा करके एक बार मेरे सामने मैं 3 फाइलों का जवाब मांगूंगा, और देश अगर खुडे लय नहीं आ गया, मैं तो मोदी को बोलता हूं तेरे कंधे के साथ कंधा एक सैनिक, ये कंधा है तेरे लिए, मत चूक। छत्रपति का नाम टाइटल उनके बराबर, महाराणा प्रताप के बराबर, उनके बराबर का हक। उसकी सेना में भी सब थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब थे, शिवाजी के में भी थे, महाराणा प्रताप के में भी थे, और आज मोदी की सेना में भी है। अभी मुसलमान भी बोल रहा है, पाकिस्तान बोल रहा है मुसलमान हिंदुस्तान का छोड़ो यारो। अरे पाकिस्तान बोल रहा है कि मोदी 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 मोदी। तुम कौन, किस खेत की मूली हो? हिंदुस्तान के मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हो। कटवाओगे, फिर वही गाय की पूंछ कटवाओगे, वही गाय की पूंछ और वही सुअर की पूंछ कटवाओगे। तुम वही हो भागलपुर के दंगे, अलीगढ़ मेरठ के, वही दंगे, वही गुजरात के वही कराओगे, वही ट्रेनें फुकवाओगे, वही बम विस्फोट करवाओगे, वही अशांति फैलाओगे। एक बार आ जाओ, हिंदुस्तान की जनता सोच ले, ये सोच ले, वो निर्दोष मारे जाएंगे, तुम्हारा बाढ़ भी बाका कोई नहीं कर सकता। मैं ही नहीं कर पाया, एक सेना के अंदर हथियार उठाने वाला नहीं कर पाया, तुम कायरों के ऊपर हथियार भी नहीं उठेंगे। तुम्हारे को तो इस बटन से दबाएंगे, तुम्हारे को इस अंगूठे से मारेंगे, इससे मारेंगे। अब ये जनता मारेगी, ये जनता जनार्दन है, ये जनता है ना। कुर्सी खाली करो, हर राज्य से तुम्हारा नामो निशान मिट जाना चाहिए हिंदुस्तान में। अगर मोदी गलत करेगा, मैं 17 साल से मैं वोट नहीं डालता हूं, मैं कब्र में हूं, लेकिन अगर मोदी गलत करेगा हम बोल देंगे, सरेआम मोदी के विपक्ष में खड़े हो जाएंगे। मोदी मेरे को 15 लाख नहीं डालेगा, वो राहुल गांधी का डाला हुआ डांडी अंबानी रोता है बार बार, उसको ये सभ्यता नहीं है। मैं उसके घर में रहा हूं, वो हमारे को घर से बाहर गेट में हम पेशाब करने के लिए, बाथरूम जाने के लिए हमारे को परमिशन नहीं था। उठाओ इतिहास हो राजीव गांधी फार्म का, अरे उठाओ इतिहास 2 नंबर महारानी बाग का, इंद्र कुमार गुजराल बैक साइड, और मेनका गांधी, वरुण गांधी, और वो हमारे को घर के अंदर परिवार की तरह से जैसे सेना को रखता था वो रखती थी वो मैडम। और वो बच्चा वरुण, मैं बोलता हूं तुमने छोड़ा, वो बहुत गलती किया है। मेनका को छोड़ा एक गांधी परिवार ने, और उस बच्चे को छोड़ा। और ये बच्चा ये गेट में नहीं घुसता था, ये प्रियंका, ये गेट में राहुल नहीं घुसता था। जब तुम बच्चे थे फिर मैं गेट में आया तुम्हारे 1995 में। शकल देख रहा कि ये जान पहचान वाला तो ये सैनिक है, लेकिन ये घूम फिर के हम तो आते रहते, आ तेरे घर में, आ तेरे घर में। हमारा तो यही है, ड्यूटियां हैं हमारी, हम देश के लिए लड़ते हैं, हम तुम्हारे लिए भी लड़ते हैं। तुम पब्लिक बनाती है ना, लेकिन तुम्हारे कारनामे, हमारा कोई भी आ जाए गेस्ट, किसी का भी कोई, आसाम, बंगाल, गुजरात, जेड के कहीं से भी आ जाए, उत्तर पूर्व दक्षिण से, वो बोले ये फौज है, ये प्रधानमंत्री का घर है, ये प्रधानमंत्री का फार्म हाउस है, जहां बैठने की जगह नहीं, सोने की जगह नहीं, बाथरूम जाने की जगह नहीं, रोड पे सुलाया तुमने सेना को। उस सेना के अंदर मैं रहा हूं, चेक करो, तुम्हारा रिकॉर्ड चेक करो, तुम्हारे कारनामे में अंदरूनी बातें नहीं बोलूंगा, नहीं तो मैं एक जवाब मांग लूंगा ना हिंदुस्तान से, तुम रोओगे, माथा पीट रहे हो। राहुल गांधी, प्रियंका जी, प्रियंका 6 नंबर मोर्चा वो मैं ही था, 5 और 6 कैसे तोड़ा जाता था वो मैं ही था। क्यों हिंदुस्तान में ऐसा हुआ? किसको बाहर दिखा रहे हो, किसको फैशन दिखा रहे हो, और किसको वोट मांग रहे हो? तुम्हारे क्या था तुम्हारा? कहां थे, कहां चले गए? आज
हीरो थे हमारे। आज भी हो, सुधर जाओ, सुधर जाओ। मैं चैलेंज कर रहा हूं तुम्हारे को, तुम सुधर जाओ। मैं आ रहा नहीं हूं, नहीं तो इंक्वायरी बैठा दूंगा ना, ये देश देखेगा। अगो प्रेस करने वाला कहाँ गया, वो पानी भरने वाला कहाँ गया, और वो रोटियां बनाने वाला कहाँ गया। वो मानेसर की पहाड़ियों में कौवे गिद्ध खा गई, वो डेड बॉडियों को गिद्ध खा गए। वो मरवा के किसने फेंका? अगर बता दिया हिंदुस्तान में सेना नहीं बोलती है, ये अंदरूनी बातें हैं। इशारा काफी होता है, इशारा काफी होता है। मैं घर में रहा हूं, मान मर्यादा अभी भी समझता हूं, आपकी भी समझता हूं, आपने हमारी नहीं समझी है। और अभी भी नेताओं अभिनेताओं समझ जाओ, बहुत बड़ी बड़ी हिस्ट्री आई, हम ही टैकल करते हैं तुम्हारे को, और तुम हमारे को टैकल करने लग गए। तुम हमारी इज्जत ही, हमारी बर्बादी कर दी तुमने। बस इशारा काफी है, बोलना बंद करो, हार स्वीकार करो, मोदी के चरणों में धो खाओ। हम गलत थे और अब सही होगा, सही होगा, गलत नहीं होगा। नरेंद्र मोदी गलत नहीं है, नहीं है। कैसे साबित कर दोगी? जनता साथ है, जनता साथ है। जनता बेवकूफ नहीं है, पागल नहीं है। एक एक बटन फूल का बोलते हैं ना, वो फूल तुमने भी खिलाए थे ना, तुम्हारे मुरझा गई। अब इनका भी है, वो कमल का है कि गेंदे का है कि मरवे का है कि किसी का भी हो, चमेली का हो, किसका भी हो, लेकिन तुम्हारा कहां गया? अरे मांगो ना वोट, किस आधार पे वोट मांग रहे हो? मांगो, मांगो। तुम्हारे पास आधार नहीं है, कोई लाइन नहीं है, कुछ नहीं बचा है। पूछाओ मनमोहन सिंह से, पूछाओ, पूछाओ। मैं कब्र में सो रहा हूं मनमोहन सिंह की वजह से। मैं बोल रहा हूं सर, इकोनॉमिस्ट नरसिम्हा राव सरकार के अंदर क्या किया आपने, और प्रधानमंत्री बने, क्यों रबड़ स्टैंप बन गई थी, क्यों बन गए थे? एक पागल बंदर आपसे छीन ले जाए, कागज और उसको फाड़ दे, सरेआम देश देखता रह जाए, वो देश का राजा होगा। फाड़ो आप मनमोहन सिंह जी, आप फाड़ो अब। भले मोदी से बात नहीं कर सकता, एक छत्र राज है ऐसा राजा चाहिए मेरे को। मैं तो मृत्यु को प्राप्त कर चुका तुम्हारे कारणों से, तुम्हारे कारणों से। लेकिन इस बंदे को करो चैलेंज, कर रहे हो ना? तनासा बोल रहे हो, हिटलर बोल रहे हो, कीड़े मकोड़े बिच्छू क्या 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 बोल रहे हो। फिर वो अब कोई कुछ तो उसके अंदर होगा, वो नहीं बोलेगा। वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये बोलते हो। मेरे याद हैं, सब मेरे याद हैं वो बातें। शशि थरूर अगर थी और नहीं थी तो फिर उनके साथ क्या हुआ? क्या हुआ? सच बोलिया कि गलत बोलिया? वो तो प्रत्यक्ष में आ जाता है ना, प्रत्यक्ष में आ जाता है ना। और अब केजरीवाल से पूछो, मैं पटियाला हाउस कोर्ट में पूछ रहा हूं, मैं दिल्ली से सेंटर से पूछ रहा हूं, कितने का एक सैनिक, अरे कितने का एक सैनिक? तुम उसकी बोली लगाते हो, वो बोली बताऊंगा तुमको, अग्निवीर बताऊंगा। तुम कौन अग्निवीरों को मानते हो? तुमने अग्निवीर भी नहीं समझा, तुमने सेना को, रेगुलर सेना, उनको तुमने तोड़ा है। तुमने 50 यूनिटें तोड़ी हैं, सेना को तोड़ दिया तुमने। और फिर सेना की जरूरत पड़ी, वो मेरा बाप, मैं बोलता हूं कि हड़ जोतता हुआ ढाका को आज़ाद कराया, ढाका को आज़ाद कराया। उन्हीं के पुत्र, वो सैनिक और उसी परिवारों से आते, और आज कस्में खा के कान पकड़ के बैठे, अब सेना में मत जाना। अगर मैं बोलूं पूरे हिंदुस्तान को, लेकिन नहीं, मैं अपने बच्चों को बोलता हूं सेना में मत जाना।
जब तक तेरे दादा और तेरे बाप का फैसला नहीं हो जाए और हिंदुस्तान नहीं समझ जाए और हिंदुस्तान नहीं जान जाए और ये नेता अभिनेता नहीं जान जाए और ये भ्रष्टाचारी देशद्रोही ब्रिगेडियर जनरल कर्नल नहीं समझ जाए, ये रिश्वतखोर भर्तियां करने वाले, ये पैसों के सूटकेस भर भर करके दिल्ली पहुंचाने वाले, मैं तो नहीं बोल रहा, अभी इलेक्शन था, अभी पिछले ही इलेक्शन थे, वो बघेल साहब ने बोला है सीआरपीएफ नोट बांटती है गाड़ियां भर की। हाँ तुमने बंटवाई, मैं नहीं बोलता, अब तुम बोलो, तुम उनका प्रूफ लाओ, बोल के मुंह से भग जाना बहुत गलत बात है, ब्लेम लगा करके भग जाना, बगैर पूछ लोटे बगैर पेंदे के लोटे मत बढ़ो। मैं हूं लोटा पेंदा है मेरे पास, मैं लुढ़कता नहीं हूं, मैं स्थिर हूं, मृत्यु को प्राप्त करके मैं बैठा हुआ हूं और मैं बोलता हूं मैं तुम्हारे पैसे बांटे, तुम्हारे पैसे 3 स्टेट पार करके गया हूं और जब मैंने ऑब्जेक्शन उठाया तो तुमने मेरे को क्या किया, मेरे साथ क्या किया, देश को बताया जाए, बुलाया जाए, इंक्वायरियां की, सीबीआई, आईबी, ईडी, एसआईटी, सीआईओ, 7 दरभंगा हाउस, ताज होटल, मानसिंह रोड, उसके अंदर 1984 में ड्यूटी किया, मैंने समझा हिंदुस्तान को। 5 अकबर रोड मैंने ड्यूटी किया, सीआईओ। घनश्याम पंडित मेरे गांव का है, रोडवाड़ बेरोड तहसील है, नीमराणा भी तहसील बड़ी, नीमराणा बेरोड, रोडवाड़, गंडाला, माजरी, कानास, माजरा, रिकॉर्ड है पूरा, ये रिकॉर्ड है, तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड रख रखा है। वो सैनिक है हम, तुम हमारे को मार के दफना दोगे, ये उठ जाएंगे कभी भी, हम मरते नहीं है, सैनिक कभी नहीं मरता है। अरे जल्लादो तुम्हारे से कैसे सैनिक मर जाएगा, अरे भ्रष्टाचारियों, देशद्रोहियों, गद्दारों, तुमसे सैनिक मर जाएगा। अभी तो नरेंद्र मोदी आ गया, मैं बोलता हूँ एक बार साथ ले ले भाई, अरे मेरा बड़ा भाई है तू, हिंदुस्तान में मेरा साथ ले ले, मेरे को वोट डालने का अधिकार दिला दे, मेरे को त्योहार मनाने का, मेरे को खुशी मनाने का, कोई मेरे को एक बार खड़ा कर दे, करेगा। अभी इलेक्शन है, मैं गेट में जाऊंगा, नरेंद्र मोदी के गेट में जाऊंगा, मैं राष्ट्रपति के गेट में जाऊंगा, मैं गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, न्यायपालिका, कार्यपालिका भी चंद्रचूड़ साहब है, वेंकट चलैया उनके साथ में था, सुब्रमण्यम स्वामी उनके साथ था, अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति उनके साथ था। जानता हूं, मैं बोलता हूं हरीश साल्वे को, जानता हूं उनको, मैं जानता हूं निकम साहब को, मैं बोलता हूं मेरे वकील बन जाओ। अभी मैंने पटियाला हाउस कोर्ट में एक बेटे को बोला है, रोहित यादव, उन्होंने मेरे को कार्ड भी दिया, मेरी पिटीशन डाल दो सुप्रीम कोर्ट में और मेरे को चीफ जस्टिस साहब के साथ में खड़ा कर दो। न्यायपालिका, कार्यपालिका कभी नहीं मरती, इनके कानूनों का दुरुपयोग तुमने किया है। आज तक तुमने तोते का पिंजरा, ये पिंजरा तोता ये बढ़ाकर देश को बेवकूफ बढ़ाया है। तुम्हारी सच्चाई में खड़ा होकर के अब आ रहा हूं, तुम्हारी सच्चाई देश के सामने ले आऊंगा। कौन तो तोते है, कौन पिंजरा है, पिंजरा कहां से आता है, कौन किसको बंद करता है, ये मैं बताने के लिए आऊंगा, तुम नहीं बता सकते। तुम तो ये वोट मांगने के लिए ये दुनिया को मरवाओगे, कटवाओगे। अभी बोल रहे ना, आ जाने दो, ले आओ हिंदुस्तान में इस कांग्रेस को, ले आओ, ये सारा गठबंधन बन गया ना, इसको ले आओ। अरे जनता सरेआम रोडों पे कटेगी, इनके यही काम होंगे। मोदी सरकार में नहीं हुए, अब आगे भी नहीं होंगे। योगी सरकार, अगला योगी आ रहा है, फिर राजनाथ भी है, गडकरी भी है, तुम इनके तो 50 बैठे, अमित शाह बैठे है, तुम्हारा एक प्रधानमंत्री का नाम नहीं है आज तक कि ये विश्वास जनता को तो ये होता है कि ये मैं बनूंगा। अब तुम बनोगे तो तुम्हारे मंत्रिमंडल कौन कौन संभालेगा, तुम्हारी खदानें कोई ले जाएगा, जैसे मनमोहन सिंह को लूट लिया, डी राजा, कनमौजी, फनमौजी, वो आगे सारे एक एक पार्टियां एक एक खजाना लूटेंगी, देश को बर्बाद कर देंगी। किसी की बेटियां गाली दे रही है, किसी की घरवाली गाली दे रही है मोदी को, सब मोदी को गाली दे रहे। मोदी को तो फांसी चढ़ाना चाह रहे हैं हिंदुस्तान में। और मोदी, मैं बोलता हूं ये दधीच है, इसकी हड्डियां भी हम, ये बड़ा सुर संग्राम हुआ था, तुम्हारे को इतिहास ही नहीं पता है।
तुम 1971 की लड़ाई को तो किस में ले आ रहे हो? धारा 370 को तो 1971 में ले जा रहे हो। वो तुम्हें क्या बना रखा है? खड़गे साहब को क्या बोले वो? 71। राम ने 14 साल वनवास काटिया, प्रियंका ने क्या बोला? 13 साल। वो एक अज्ञातवास, वो याद रखते पांडुओं का तुम पांडु कोरु करने लग गए। तुम्हारे को डेटे नहीं पता, तुम्हारे को नाम नहीं पता, तुम्हारे को हिस्ट्रिया, तुम्हारे तो ऐसी शिकार, शराब। और मैं बोलूंगा नहीं, कारनामे सारे जानता हूं, मैं बताना नहीं चाहता। नाम के साथ, प्रूफ के साथ, प्रूफ के साथ मोर्चे तोड़ देते थे। सेना देख लेगी, अंदर और कोई तो नहीं देखता, लेकिन सेना भी जाए भाड़ में, मोर्चे टूट जाते थे तुम्हारे ऐसियों में। वो देखा हमने, वो तुम्हारे कोठियों में, तुम्हारे बंगलों में, तुम्हारे फार्म हाउसों में, वो मैंने देखा है। लेकिन बोले कौन? बोले कौन? रानी क्या दिख रहा है? नहीं बोलेगा हिंदुस्तान में कोई जवान। मार दोगे, दफना दोगे, जैसे मेरे को दफनाया। लेकिन अब नहीं, अब देर नहीं, अंधेर हो चुकी, अब देर नहीं करेंगे। अब ये इलेक्शन हो जाने दो, मैं आ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट भी आऊंगा, तीनों फाइलें रखने के लिए मैं आ रहा हूं। और एक तो रख दी है पटियाला हाउस कोर्ट में, 2 और रखूंगा, 2 और रखूंगा। फिर ये फैसला होगा जब हिंदुस्तान में देखेगा, अगर मैं गलत हूं तो मेरे मुंह पे पेशाब किया जाए, थूका जाए, चप्पल जूते मारे जाए इंडिया गेट पे खड़ा होके। अगर ये गलत हुए तो तुम्हारा मैं क्या बोलता हूं, मैं तो माफ कर दूंगा, लेकिन देश तुम्हारे को माफ नहीं करेगा। बस मैं ये सच्चाई ले आऊंगा, बाकी मेरे को और कुछ लेना देना नहीं है। मेरे को ये नहीं चाहिए तुम्हारी ना तुम्हारे को हम दे देंगे। ये है हम देने के लिए अरबों खरबों ट्रिलियन डॉलरों पे डॉलर पड़े हैं हमारे पास। जब हिंदुस्तान में अभी ये हो जाएगा ना, सुख शांति से ये जिंदगी अगर हर इंसान जीना सीखेगा तो हमारे कारण ही सीखेगा। हम ही बताएंगे सच्चाइयाँ, नहीं तो कोई बता नहीं सकता। क्यों? तुम्हारे तो प्रूफ तो होते ही नहीं है। तुम तो इधर से बोल के इधर भग जाते हो, इधर से बोल के जा करके हंसते हो और गले मिल लेते हो। हाँ बढ़िया लेक्चर दिया, बहुत बढ़िया मीटिंग हुई, हाँ यार अब की बार तो तुम काट दोगे हमारे को और ये कर दोगे। तुम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, सारे चोर मौसेर भाई हो तुम। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। तुम तुच्छ हो, तुच्छ। हिंदुस्तान में तुम तुच्छ हो, राजनीति तुच्छ है, भ्रष्टाचारी है जो वो तुच्छ हैं, देशद्रोही तुच्छ हैं। सच्चाई को सामने लाओ, वो ले आ रही हैं अभी।